आइए आज हम नया टॉपिक फलनों का संयोजन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। इसके लिए हम कोई दो फंक्शन कंसीडर करते हैं। सपोज f be a function from a to b and second g be a function from b to c. Then a question arises, can we make the composition of the two functions? क्या हम दोनों फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं, और अगर कंबाइन कर सकते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f from a to b, सेकेंड फंक्शन g from b to c। ये दो फंक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो इनका एक न्यू फॉर्म प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने ये कहां मैप्ड होता है, फ्रॉम ए टू सी। इस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, gf of x is equal to g of fx। g of fx का मतलब जैसे हमने लिखा y is equal to fx, तो ये क्या है, y is the function of x। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, g is the function of fx where f is the function of x। ठीक है, तो एक फंक्शन हमारे पास है a is the one set non-empty set, b is another non-empty set, c is third non-empty set। a के एलिमेंट्स b के एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएटेड है बाय द फंक्शन f, यानी अंडर फंक्शन f, एंड b के एलिमेंट्स कनेक्टेड टू द एलिमेंट्स ऑफ c बाय द फंक्शन g। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास a b c 3 एलिमेंट्स हैं और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहां पर हमारे पास p q r हैं। a एसोसिएटेड है p से, b एसोसिएटेड फ्रॉम q एंड c एसोसिएटेड फ्रॉम r। a की इमेज हमें p प्राप्त हो रही है, b की q प्राप्त हो रही है और c की इमेज हमें r प्राप्त हो रही है b में अंडर f। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें, यहां पर हमारे पास x y z एलिमेंट्स हैं। p की एलिमेंट्स हमको z मिल रहा है, q की यूनिक इमेज हमें y मिल रहा है और r की इमेज हमें x मिल रही है। तो ये एलिमेंट इससे एसोसिएटेड है और b के एलिमेंट c से एसोसिएटेड हैं। ये अंडर f एसोसिएशन है और यहां का इसका कनेक्शन किससे है, अंडर g फंक्शन के अकॉर्डिंग। a के एलिमेंट यूनिकली रिलेटेड है b के एलिमेंट से, b के एलिमेंट c से यूनिकली रिलेटेड है। तो अगर हम डायरेक्ट a से c की बात करें, a के एलिमेंट्स अगर डायरेक्टली c से रिलेटेड हैं तो इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये कंपोजिशन ऑफ g ऑफ f कहलाता है। इसको हम g ऑफ f कहते हैं। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। इसको हम कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं और इसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फॉर्म हमारा प्राप्त हो रहा है, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहें तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमने ये बताया था कि f एक मशीन की तरह काम करता है। कुछ चीजें उसमें इन्वेस्ट किया जाता है और मशीन उसको जो है कन्वर्ट करके न्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें कोई चीज प्रोवाइड करती है। तो सपोज कर लीजिए कि हमने कंसीडर किया कि ये कोई एक फंक्शन है और इस पर हमने जो है यहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। सपोज कर लीजिए कि हम दवाइयों के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स हैं दवाई बनाने के लिए, उनको मिक्स करके हम रॉ मटेरियल हम फर्स्ट मशीन को प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट मशीन क्या करती है कि उन रॉ मटेरियल्स को ऑपरेट करके और इससे जो है एक प्रोडक्ट हमको बी प्रोवाइड करती है
और ये प्रोडक्ट क्या है, पिलेट्स के रूप में हमको, गोलियों के रूप में हमें प्राप्त होता है। यानी ये मशीन क्या करती है कि जो कंपोजिशंस हैं, जो रॉ मटेरियल्स है, उसको ये कन्वर्ट करती है गोलियों में, गोलियां बना देता है। और इन गोलियों को हम क्या करते हैं, दूसरी मशीन यहाँ पर सेटअप कर देते हैं। ये दूसरी मशीन जी है यहाँ पे, जो इसका अपना फंक्शन करके और इन पिलेट्स को क्या करता है कि ये डिब्बियों में पैक करके और सी प्रोडक्ट के फॉर्म में आउटपुट देता है। तो रॉ मटेरियल को इसने कन्वर्ट किया पिलेट्स के रूप में, एक फंक्शन यहां हो गया, और इन पिलेट्स को इसने क्या किया, पैकिंग कर दी, पैक्ड करके सील्ड करके इसने निकाल दिया। तो ये सी प्रोडक्ट हमारे पास हो गया। तो ये जो अब हमें डायरेक्टली क्या मिला, ए से सी का कनेक्शन डायरेक्टली है। यहां से इसका डायरेक्ट अगर हम जो है एसोसिएशन देखते हैं तो ये हमारा गॉफ कहलाता है। अब इसमें ये ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन का हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर है, यहां से इसने इनके द्वारा ऑपरेट करके और यहां पे माल पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। अब ये रेडी फॉर कंज्यूमर्स के लिए ये मैन्युफैक्चरर ने स्टार्ट किया काम और रेडी कर दिया फॉर कंज्यूमर। और इसमें जो ऑपरेशन हुए उससे कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं है। कंज्यूमर को क्या मतलब है, डायरेक्टली उसको पिलेट्स चाहिए, डायरेक्टली उसको मेडिसिन चाहिए। तो मेडिसिन किसके थ्रू, बाय द गॉफ फंक्शन, जिसमें ये दोनों फंक्शंस मर्ज हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फंक्शंस का कंपोजिशन हम जब डायरेक्ट फॉर्म में प्राप्त करते हैं तो उसको हम गॉफ ऑफ के रूप में लिखते हैं। गॉफ ऑफ यानी GOF, O फॉर ऑफ, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं G(f(x) के फॉर्म में। तो ये गॉफ ऑफ x कहलाया। और अगर इसी चीज को हम रिवर्स कर दें, ये रिवर्स हो गया। तो जब रिवर्स हो गया ये, तो इसका नोटेशन क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा f ऑफ g। ये f ऑफ g हो गया। तो f ऑफ g क्या है, f ऑफ g को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, f ऑफ gx, f ऑफ gx हो गया। यहां पे क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ gx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c। इसके लिए ये फंक्शन हमारा इधर से रिवर्स हो गया। तो f ऑफ gx और g ऑफ fx ये दोनों इन जनरल इक्वल नहीं होते, इन जनरल इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो इनको बेसिकली अगर हम और प्रोसेस से देखना चाहें तो ये हमारा क्या है, A, और ये क्या है, इमेज ऑफ A। इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या है, P है, FB Q FC R है। अब इसको हम इससे अगर देखते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज GP इज इक्वल टू Z, GQ इज इक्वल टू Y, GR इज इक्वल टू X। इनको इमेज के रूप में हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसकी इमेज C में हमें कैसे प्राप्त होगी, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, गॉफ ऑफ A क्या बनेगा, G ऑफ
एफ ए आ जाएगा। ठीक है, एफ ए कितना है हमारा, पी है, तो इसको हम जीपी लिखेंगे और जीपी हमारा क्या है, जेड, दिस इज बिकम्स जेड। इन द सेम वे गॉफ ऑफ वी क्या हो गया, ये जी ऑफ एफ बी which can be write G FB is equal to Q means GQ, GQ is equal to Y, ये Y हो गया। गॉफ ऑफ C की बात करें तो ये G ऑफ FC is equal to G FC is equal to R, this GR and GR is equal to X, this is X। देन गॉफ क्या बनेगा, गॉफ बनेगा हमारा फंक्शन ए टू जेड कनेक्ट है, ए टू जेड, नेक्स्ट बी कनेक्ट टू वाई एंड सी एक्स, दिस इज द गॉफ ऑफ फंक्शन। इस तरीके से हम गॉफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, गॉफ फंक्शन कंपोजिशन एफ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी गॉफ फंक्शन में एग्जिस्ट। उसके लिए कंडीशन क्या है कि रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज एफ की क्या होनी चाहिए, ये डोमेन का सबसेट होना चाहिए। जी का डोमेन क्या है, जी का डोमेन बी है, इसलिए बी का सबसेट होना चाहिए। ये किसके लिए, ये है हमारा गॉफ के लिए, फॉर गॉफ। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ फॉर गॉफ फॉर। ठीक है, यानी गॉफ के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए और फॉर के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, जी का रेंज जो है वो एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा और ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो फॉग एग्जिस्ट करेगा। बहुत ही कम केसेस में गॉफ और फॉग इक्वल होते हैं, वो कंडीशन हम फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Z be the set of integers define f z to z where function is defined fx is equal to x plus 2. Second function g mapped from z to z by the function gx is equal to x minus 2 for every x belongs to z. z की हायर वैल्यू के लिए ये फंक्शन और ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इन दोनों केस में हमें गॉफ और फॉग फाइंड आउट करना है इफ दे एग्जिस्ट। तो हम देखते हैं, हमने कहा था कि गॉफ कब एग्जिस्ट करता है, जब रेंज एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो जी का डोमेन क्या है, जेड, और एफ की रेंज क्या है, जेड से निकलेगा। तो जेड ये फंक्शन फॉर एवरी जेड के लिए डिफाइंड है, तो हर एक एक्स के लिए हमें जेड के इक्वल इसकी रेंज प्राप्त हो जाएगी। और डोमेन हो सकता है कि रेंज ऑफ एफ डोमेन जी के इक्वल हो सकता है कि ये इसके सबसेट में हो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से फॉग भी हम देख सकते हैं, ये भी जेड पे डिफाइंड है और ये भी जेड टू जेड पे डिफाइंड है, इसलिए फॉग भी एग्जिस्ट करेगा। कैसे निकालेंगे, तो गॉफ ऑफ एक्स के लिए
गॉफ ऑफ एक्स के लिए इसमें फर्स्ट एफ ऑपरेटेड हियर, पहले एफ जो है ये ऑपरेट करेगा, ये फंक्शन काम करेगा, तो इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब जी ऑफ एफ एक्स में एफ एक्स कितना है हमारा, एक्स प्लस 2 है, तो हम एफ एक्स के प्लेस पर इस फंक्शन की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया x प्लस 2। क्लियर। अब x प्लस 2 के अकॉर्डिंग gx कितना है, x माइनस 2 है, तो x के जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इसके डोमेन से दिया गया है, तो इसके जगह पे हम ये पूरी वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगा x प्लस 2। ठीक है, और इसके बाद माइनस है तो माइनस 2 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, x, तो गॉफ x की वैल्यू क्या होगी, x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। क्लियर हो गई ना बात। अब इसी तरीके से अगर हम फॉग को देखें तो फॉग ऑफ x में फर्स्टली g ऑपरेटेड हियर, पहले g फंक्शन वर्क करेगा, तो जब g फंक्शन काम करेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया gx की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है, तो इसको हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x माइनस 2 हो गया। अब fx हमारे पास क्या है, x प्लस 2, और x के जगह पे यहां क्या है, x माइनस 2 यहां पे पुट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, ये प्राप्त हो गया, इसको कैंसिल कर दिया x, तो फॉर f ऑफ gx इज इक्वल टू दिस, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम बात करें तो ये क्या बन गया, फर्स्ट एंड सेकेंड, फॉग ऑफ x इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x, बोथ आर सेम हियर, दोनों सेम आ गया, तो दोनों सेम। जब भी हमने आपसे बात की थी कि अगर fx इज इक्वल टू x होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, तो ये फॉग और गॉफ ये दोनों इक्वल टू x हैं, इसलिए हम इनको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू z, फॉर एवरी इंटीजर्स के लिए ये फंक्शन है, तो फॉग और गॉफ दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन डिनोट कर रहे हैं, तो गॉफ इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, फॉग को इस तरीके से फाइंड करते हैं, और ये वैल्यू हमने दोनों यहां पे देखा सेम है और इक्वल टू x है, तो x है, इसलिए इनको हम आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स कह सकते हैं। और इन जनरल अगर हम बात करें तो जनरली ये फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और इससे अच्छा करते हैं। देखते हैं एक थ्योरम, f एक 1-1 फंक्शन है, g भी 1-1 फंक्शन है, तो हमको ये दिखाना है क्या गॉफ भी 1-1 फंक्शन होगा। तो इसको दिखाने के लिए 1-1 की कंडीशन जो हमारे पास है वो क्या बताया था हमने, fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, ये होल्ड होना चाहिए 1-1 के लिए। ठीक है, तो यहां पर लेट गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू a, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब ये हमने सपोज कर लिया कि ये दोनों फंक्शन b 1-1, यहां पे सबसे पहले यहां लिख लें लेट गॉफ इज 1-1, 1-1 हमने इसको कंसीडर किया, तो 1-1 के अकॉर्डिंग हमने कंडीशन लगा दी। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें तो ये क्या होगा, g ऑफ fx1
और इसको लिख सकते हैं जी ऑफ fx2। ठीक है, ऑलरेडी हमने सपोज किया है इसको कि ये 1-1 मैपिंग है, 1-1 फंक्शन है। तो 1-1 फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, fx1 इज इक्वल टू fx2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि g इज ए 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, g 1-1 फंक्शन है, इसलिए जो इसकी x1 और x2 है ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो x1 इज इक्वल टू x2 है, ऐसा हमने लिखा। तो gx1 इज इक्वल टू gx2, तो ये x1 है, ये x2 है। अब fx1 इज इक्वल टू fx2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं fx1 इज इक्वल टू x2। इसको क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है f इज 1-1। ठीक है, g 1-1 था तो हमने इसका x1 और इसका x2 इक्वल कर दिया, f 1-1 है इसलिए इसका x1 इसका x2 इक्वल कर दिया, और ये हम ऑलरेडी लेकर चले थे, तो विच इज ट्रू। ठीक है, ये सही हुआ, इसलिए आवर एजम्पशन is also true. Hence, GOF is 1-1 mapping. GOF is 1-1 mapping. क्लियर हो गया। एक और थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, f and g, two functions which are onto, we have to prove that GOF is also onto function। दो फंक्शन onto हैं तो GOF भी onto फंक्शन होगा, ये हमको प्रूफ करना है। और onto के लिए हमने क्या बताया था कि कोई फंक्शन onto कब होता है, जब कोडोमेन का एवरी एलिमेंट कोई न कोई प्री इमेज डोमेन में रखता है। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट बी एसोसिएटेड विद हैव प्री इमेज इन ए, ये कंपलसरी है। तो इसके लिए हमने सपोज कर लिया कि एक फंक्शन ए से बी पर f है, दूसरा फंक्शन g b से c पर है। तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एक स्वेच्छ जो है चर, स्वेच्छ अवयव मैंने z बिलोंग्स टू c यानी थर्ड सेट से हमने ले लिया। तो जब g ऑनटू फंक्शन डिनोट कर रहा है, इसका मतलब है कि z की एक प्री इमेज b में होनी चाहिए। z बिलोंग कर रहा है c को, c हमारा कोडोमेन है g का, तो c का एक प्री इमेज हमारे पास b में होनी चाहिए। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं gy इज इक्वल टू z फॉर y बिलोंग्स टू b। ठीक है, इसी तरीके से f भी हमारा ऑनटू फंक्शन है, तो इसके लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि y के लिए a में एक एलिमेंट प्री इमेज के रूप में होना चाहिए। तो इसको भी हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर हम GOF ऑफ x को लिखें तो क्या मिलेगा, GOF ऑफ x फंक्शन इज इक्वल टू g ऑफ fx, और यहां पे वैल्यू इसकी पुट कर दें, fx इज इक्वल टू क्या है y, तो ये gy फंक्शन हो गया, और gy इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा है z। इट मींस क्या आ गया, GOF ऑफ x इज इक्वल टू z आ गया। यानी z के लिए
कोई ना कोई प्री इमेज ऑलरेडी हमारे पास ए सेट में होनी चाहिए। ये इससे प्रूफ हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट फॉर Z बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज X belongs to A of Z, ठीक है, such that GOF of X is equal to Z। ये प्रूफ हुआ हमारा, यानी Z के लिए निश्चित रूप से इसमें डायरेक्टली एक प्री इमेज प्राप्त होनी चाहिए। हेंस हम इसको लिख सकते हैं, GOF of function is also onto function। तो ये दोनों फंक्शन एक 1 के लिए और onto के लिए दोनों हमने प्रूफ किया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, इससे कुछ एग्जांपल्स, जिससे कंपोजिशन फंक्शन को हम और क्लैरिटी दे सकें और अच्छे से हम इसको समझ सकें। बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं प्रश्न हमारे पास है, fx = 3x² - 2 gx = sin 2x। दोनों फंक्शन R to RP डिफाइंड है। हमें फाइंड आउट करना है g of fx, f of fx एंड f of gx। तो इनको देखते हैं कैसे हमें हल करना है। सपोज कर लीजिए पहला हमारे पास है g of fx। तो इसको हल करने के लिए हमने g of fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने 3x² - 2, ठीक है। अब g 3x² - 2, 3x² - 2 ये g के लिए x का काम करेगा। तो ये हो गया हमारे पास sin twice of 3x² - 2। ऑन सॉल्विंग 2 3 जा 6 x² - 4। ये पहला आंसर आ गया। सेकंड हम देखते हैं f of gx फाइंड करना है। तो इसको लिखेंगे f of gx, और gx हमारे पास कितना है, sin 2x। तो sin 2x हमने रख दिया। अब ये हमारे पास f के फंक्शन में x की जगह पे प्लेस होगा। तो ये हो गया 3 sin 2x होल² - 2। अब इसको सॉल्व कर लें। 3 sin² 2x - 2, ये हो गया सेकेंड आंसर हमारा। थर्ड आंसर जो हमारे पास है वो लेना है f of x। f of x में f of fx ये आ जाएगा। fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू 3x² - 2 है। अब f के फंक्शन में ये टोटल हमारा x बन जाएगा। तो x यहां पे रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x² - 2 का होल²। ये पूरा कहां आ गया, x की जगह पे। और इसके बाद लास्ट में हमारा बच रहा है 2। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, a - b होल² ओपन करेंगे। तो a - b होल² ओपन करने पर ये हो गया 3 का स्क्वायर 9x⁴ माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 x² - 2। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और इनको अरेंज कर लीजिए। तो 9 3 जा 27 x⁴ माइनस 12 3 जा 36 x² प्लस 12 - 2। सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमको मिल रही है 36 x² प्लस 10। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें f of gx निकालना है, g of fx निकालना है या f of fx निकालना है। ये सारे फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में सबको आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्नों को हल करिए। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद शीघ्र लेकर के आएंगे, जिसमें जो
इन्वर्टिबल फंक्शन है और भी चीजें हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, इस फंक्शंस से रिलेटेड जो वीडियो हमने आपको दिया है कंपोजिट फंक्शंस का, ये अगर आपको लाइक हो रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने समय का सदुपयोग करते रहें, यही आपसे एक उम्मीद है और आप सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद।